दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे 7वें लेसन में। आज के हमारे लेसन का टाइटल है लॉ एंड ग्रेस। हम आज के हमारे लेसन में सीखेंगे व्यवस्था और अनुग्रह के बारे में। तो आइए दर्शकों, हम हमारी चर्चा में चलते हैं। तो मैं चाहूंगा हम अपनी चर्चा को शुरू करें और पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 4 आयत पढ़ें। अगर सुमन आप हमारी मदद करें। जी, यहाँ पे लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। हाँ। और पाप तो व्यवस्था का विरोध ही है। देखिए, जो पाप कर रहा है वो व्यवस्था का विरोध कर रहा है। और पाप क्या है? व्यवस्था का विरोध। व्यवस्था का तो व्यवस्था क्या है? A decided set of rules. डिसाइडेड सेट ऑफ एक नियम का झुंड जो हम बनाते हैं। ये नियम हम क्यों बनाते हैं? क्या वजह नियम बनाने की? बगैर नियम के नहीं रह सकते। कोई ऑर्डर नहीं होगा बिना। फॉर बेटर गवर्नेंस रूल्स बनाए जाते हैं। बेटर गवर्नेंस रूल्स बनाए जाते हैं ताकि हम सुव्यवस्थित रहें। बेटर गवर्नेंस सुव्यवस्थित रहें। हम स्टार्ट करें अपने परिवार से। हमारे परिवार के नियम होते हैं, फिर परिवार से हम आ जाएं बाहर अपनी कम्युनिटी के, हमारी कम्युनिटी के, हमारी समाज के रूल्स होते हैं। फिर समाज से हम आगे बढ़े तो हमारे शहर के रूल, फिर हमारे प्रदेश के रूल, फिर हमारे देश के रूल। तो इस तरीके से करके आप ये देखें कि ये जो सेट ऑफ रूल्स है या ये नियमों का जो झुंड है, ये हमारी जिंदगी के लिए, हमारी जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। बगैर इसके हमारा सारा जीवन क्या होगा? अस्त व्यस्त हो जाएगा। मतलब आप स्टार्ट भी करें तो सेट ऑफ रूल्स पर्सनल जिंदगी से होते हैं। मैं सुबह उठता हूँ, मैं उठ के नहाता हूँ, धोता हूँ, ब्रश करता हूँ, तैयार होता हूँ, कपड़े पहनता हूँ। तो एक सेट ऑफ रूल है। ऐसा नहीं कि मैं उठा अपने बिस्तरे से और गाड़ी में बैठ के सीधा अपने ऑफिस चला गया। ऐसा नहीं होता। सर, ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा लाइफ जीवन सेफ नहीं होगा अगर व्यवस्था ना हो तो। आप कह सकते हैं वो भी अटैच्ड है उससे, क्योंकि अगर सुव्यवस्थित अगर हमें रहना है, बेटर गवर्नेंस अगर हमारी होगी तो हमें नियमों की जरूरत है, व्यवस्था की जरूरत है। और अभी आप वापस से पढ़िए, व्यवस्था क्या है? जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। अब व्यवस्था यहाँ पे जो बात कर रहा है, बाइबल में जो लिखा है व्यवस्था का विरोध कर रहा है, तो ये कौन सी व्यवस्था को बात कर रहा है? मोरल लॉ। मॉरल लॉ। मॉरल लॉ कौन से? 10 हुक्म, 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी मूसा के जरिए से तमाम इजराइल को दी। और वहां से वो तो क्या उससे पहले मॉरल लॉ नहीं था? वो हम कैसे कह सकते हैं? परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। आदम और हवा और मूसा के बीच में तो करीब 2 से 2,500 साल निकल गए। रिटन फॉर्म लिखित में नहीं था सर, लेकिन मैं सोचता हूं कि खुदा ने जरूर मौखिक रूप से उनको बताया होगा। आप सही कह रहे हैं कि रिटन फॉर्म में नहीं था, लेकिन मौखिक रूप से। अब हम वापस अगर आदम के जमाने में ही चलें तो काहिन ने अपने भाई की क्या करी? हत्या कर दी। और फिर वो छुपता फिर रहा है परमेश्वर से। तो मॉरल लॉ था तभी तो उसको मालूम चला कि मैंने गलत काम किया है, मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया है। वरना उसको कैसे मालूम चलता? तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है कि परमेश्वर की गवर्नेंस इतनी अधूरी नहीं हो सकती, इनकम्प्लीट नहीं हो सकती
कि कोई लॉ ही नहीं हो, उसने आदम हवा को बना दिया और उनको कोई नियम नहीं दिए, कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं दिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो बेटर गवर्नेंस के लिए सेट ऑफ रूल्स चाहिए, व्यवस्था चाहिए, और हमको बेटर इंसान बनने के लिए परमेश्वर ने लॉ दिए, सेट ऑफ रूल्स दिए, और वो मॉरल लॉ हमारी जिंदगी के लिए, हमारे जीवन के लिए हमको क्या करते हैं, बचा के रखते हैं। वो एक हमारे लिए बाड़ा है जो उसने 10 हुक्म का बाड़ा कह लीजिए, वो उसने हमको दिए। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रेस की भी, या करुणा की, अनुग्रह की, दया की बात कर रहे हैं। तो फिर दया क्या चीज हुई, अनुग्रह क्या चीज हुआ? अनमेरिटेड फेवर। अनमेरिटेड फेवर, अकारण उपकार। अनकारण उपकार मतलब ऐसा उपकार जिसके हम योग्य ही नहीं है, जिसके योग्य ही नहीं है। जैसे यूनिवर्सिटी में या किसी स्कूल के अंदर एक बच्चा है, पासिंग मार्क्स उसके 40 नंबर हैं, लेकिन वो 30 नंबर पे या 35 नंबर पर आके अटक गया। अब वो पास नहीं हुआ है, लेकिन स्कूल या कॉलेज उसको 5 नंबर ग्रेस के दे देता है। अब ये उसने कमाए नहीं है, लेकिन ये उसको मिल गए, फ्री में मिल गए। तो ये करुणा से, दया से, इसीलिए उनको ग्रेस मार्क्स बोला जाता है जी। वो उसने कमाए नहीं है, उसने अर्न नहीं किए, वो है फेल, लेकिन उसको फिर भी पास कर दिया जाता है। तो हम देखते हैं इन दो चीजों पर आज हम इन दोनों विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे परमेश्वर क्या चाहता है। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद अपन इस चर्चा में वापस लौटते हैं या इसको जारी रखेंगे। तो दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। आपका स्वागत है दर्शकों। आइए अपनी चर्चा को हम जारी रखेंगे। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि व्यवस्था का आधार क्या है? किस चीज को हम व्यवस्था का आधार माने, और खास तौर से प्रभु की व्यवस्था, वो 10 हुक्म जो दिए, उसका आधार क्या है? ये कह सकते हैं यीशु मसीह खुद है उसका आधार। नहीं यार, लव, प्रेम। ये देखें, सारी व्यवस्था का आधार प्रेम है। आप व्यवस्था के पहले 4 हुक्म पकड़ ही लीजिए। पहले 4 जो लॉ है या हुक्म है, वो परमेश्वर से प्रेम के हैं। बाकी के 6 हैं इंसान से इंसान के प्रेम है। मतलब सारा सब कुछ क्या है, प्रेम पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रभु की सारी व्यवस्था प्रेम के ऊपर डिपेंडेंट है। उसका सारी गवर्नेंस प्रेम के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं चाहूंगा हम एक आयत पढ़ें। देखिए, बाइबल की बड़ी अच्छी आयत है, हेजेकियल 28 बाब 15 और 16 आयत। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, हाँ, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। नहीं, किसके लिए कहा जा रहा है? लूसीफर। ये लूसीफर के लिए, शैतान के लिए कहा जा रहा है। जिस दिन से तू बनाया गया, क्या लिखा है? वापस से पढ़िए। जिस दिन से तू सिरजा गया, सिरजा गया, जिस दिन से तू बनाया गया, जिस दिन तेरा सृजन हुआ, उस दिन से, और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई, और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता, जिस दिन तक तू पापी नहीं पाया गया, तब तक, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। मतलब there was a system which he was following. एक व्यवस्था को वो फॉलो कर रहा था, लेकिन जिस दिन उसमें कुटिलता आई, तब क्या हुआ? आगे बढ़े। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण, हाँ, तू उपद्रव में भरकर पापी हो गया। हाँ, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा, हाँ, और हे छाने वाले करूब, मैंने
तुझे आग के सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच से नष्ट किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उसने इतनी इंपॉर्टेंट जगह, वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पे खड़ा रहता था, उसके तख्त के सामने घूमता रहता था परमेश्वर के, और वो सबसे बड़ा खूबसूरत फरिश्ता था। तो जिस दिन से वो बनाया गया वो परफेक्ट था, या वो उसमें कोई किसी तरीके का दोष नहीं था, और लेकिन एक दिन उसमें दोष आ गया, और हम देखते हैं वो वहां से निकाला गया। नहीं सिर्फ वो निकाला गया, लेकिन उन तमाम 1/3 फरिश्तों को जिसको उसने कन्विंस कर लिया, उनको वहां से निकाला गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि आसमान में लॉ नहीं है या आसमान में कोई व्यवस्था नहीं है। प्रभु की, ईश्वर की, परमेश्वर की गवर्नेंस या उसका राज्य बगैर व्यवस्था का हो, ये समझ में नहीं आ सकता, किसी को नहीं आएगा। सर, बाइबल में लिखा गया है, पौल कहते हैं कि जहाँ पे व्यवस्था है वहाँ पे पाप है। सो आने वाले जब जो देश होगा जहाँ पे हम स्वर्ग में जाएंगे, क्या वहाँ पे व्यवस्था होगा? अगर व्यवस्था होगा तो फिर पाप होगा, क्योंकि पौल तो यही कहते हैं। देखिए, व्यवस्था पहले जब पाप नहीं था, पाप आया। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा, मैं आगे चलूंगा थियोलॉजी के अंदर, और हम बात करेंगे थियोडिसी की। मैंने पहले भी ये इसका जिक्र किया, थियोडिसी का। व्हाट इज थियोडिसी? थियो मीन्स गॉड, ये ग्रीक वर्ड है, और डेसी मीन्स जस्टिस। अब ये खुदा का क्या जस्टिस है? थियोडिसीज कुछ नहीं, ये है कि एक सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब जगह रहने वाला परमेश्वर, सब सर्वव्यापी और जो अनंत काल का परमेश्वर है, उसने अपने राज्य में पाप को क्यों आने दिया? वो कोई ऐसी व्यवस्था करता कि वो पाप आते ही नहीं। अब देखिए, अगर इस चीज के ऊपर हम डिस्कस करने लगे, मैं सोचता हूं रात यहीं हो जाएगी, लेकिन हम कर नहीं सकते। पर इसको शॉर्ट में मैं इतना सा कहूंगा कि वो प्रेम ही क्या है जिसमें चॉइस ना हो। परमेश्वर ने फ्रीडम दी सबको, फ्रीडम दी। वो क्या प्रेम जिसमें चॉइस ना हो? और उसके पास पावर ऑफ चॉइस था यीशु के क्रूस पे मरने तक। हाँ, अब मैं अपनी वाइफ से कहूं कि मैं आपसे प्रेम करता रहूंगा, उस दिन तक करता रहूंगा जिस दिन तक आप किसी और आदमी को की तरफ देखोगे नहीं नजर उठा के। तो क्या ये मेरा प्रेम हुआ? नहीं, बंदिश हो गई। ये तो बंदिश हो गई। तो प्रेम में जब तक फ्रीडम नहीं, यही थियोडिसी है कि हमारा परमेश्वर इतना प्रेम करता है कि वो आपको चॉइस देता है, फ्रीडम देता है। तुम मुझे सर्व करो, मुझे प्रेम करो, या मुझसे प्रेम मत करो। चॉइस इज योर्स। तो सर, आने वाले राज्य में चॉइस होगा कि नहीं? फ्रीडम क्यों नहीं होगा? फ्रीडम तब भी होगा। तो फिर तो सर यही होगा, गुनाह होगा। फिर गुनाह नहीं होगा। बाइबल साफ कहती है, नाहुन 1 बाप उसकी 9वीं आयत में, दोबारा नहीं आएगा पाप। इसलिए नहीं आएगा कि आपने, मैंने, सबने मिलकर पाप को चख लिया है। और नहीं सिर्फ हमने पाप को चखा है, तमाम वो दुनियाएं जो परमेश्वर ने बनाई हैं, उन सबों ने पाप का रिजल्ट देख लिया। जहां पे परमेश्वर को इंसान बनकर जाकर अपनी जान देनी पड़े। इसलिए दोबारा पाप जन्म नहीं लेगा। नाहुन 1 बाप और उसकी 9वीं आयत में आप पढ़े तो आपको ये मिल जाएगा। मैं चाहूंगा इससे पहले हम बंद करें अपने डिस्कशन को, रोमियो 7 बाप 7वीं आयत एक दफे फिर से पढ़ लें। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है?
कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को अब नहीं जानता। यह देखिए, रीजनिंग देखिए आप पौलुस की, वो साफ क्या व्यवस्था पाप है? क्या व्यवस्था है? वो कह रहा है कदापि नहीं, पाप नहीं है। व्यवस्था की वजह से पाप की पहचान होती है। व्यवस्था एक आईना है मेरे लिए, जो मेरे मॉरल कैरेक्टर को, मेरे नैतिक चरित्र को दर्शाता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है और बताता है तू कहां पर कमी है तेरे में। ये व्यवस्था का काम है, और बस वो कमी बता के छोड़ देता है। व्यवस्था हमें बचा नहीं सकता, व्यवस्था हमें पवित्र नहीं कर सकता। 10 हुक्म हमें पवित्र नहीं कर सकते। तो अब आप ये कहेंगे कि 10 हुक्म पवित्र नहीं कर सकते, तो मैं मानूं क्यों? भाई ये भी सवाल उठता है कि जब 10 हुक्म पवित्र नहीं करते तो मैं फिर उनको मानूं क्यों? तो आप चलिए इस डिस्कशन को हम अगले सेक्शन में ले जाएंगे, और उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो दर्शकों, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और आप हमारे साथ बने रहिएगा। का फिर से स्वागत है दर्शकों हमारी इस चर्चा में। आइए इसका आप हिस्सा बनिए। तो हमने खत्म किया था कि क्या व्यवस्था हमें पवित्र करता है, और अगर पवित्र नहीं करता है तो मैं उस व्यवस्था को क्यों मानूं। मैं चाहूंगा तुलानी साहब, अगर आप पढ़ें रोमियो 7 बाब और 7वीं आयत, अभी हमने पढ़ी थी, इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता। देखिए, बड़ा सिंपल है। व्यवस्था का काम है कि मुझको बताए मैं पापी हूं, पाप की पहचान कर। पाप की व्यवस्था मुझे पवित्र नहीं कर सकती, और चूंकि व्यवस्था का वही काम खत्म हो जाता है। एक स्टैंडर्ड है व्यवस्था, प्रभु का की रास्तबाजी का, उसकी धार्मिकता का एक स्टैंडर्ड है। वो 10 हुक्म एक स्टैंडर्ड है। अब उस स्टैंडर्ड तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, उस स्टैंडर्ड में मैं कम तुल रहा हूं, तो मुझको किसी चीज की जरूरत है, और वो है परमेश्वर के अनुग्रह की। वहां परमेश्वर का अनुग्रह आता है। तो सर, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं व्यवस्था और अनुग्रह के बारे में, तो आज बहुत सारे विश्वासी हैं जो कि व्यवस्था को न मान के सिर्फ अनुग्रह के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि अनुग्रह से मैं बचाया जाऊंगा, इसलिए मुझे व्यवस्था मानने की जरूरत नहीं है। देखिए, अनुग्रह से ही हम बचाए जाते हैं, लेकिन अभी मैंने एग्जाम्पल आपको दी थी। एक लड़का है, उसके 35 नंबर आए, 40 पासिंग मार्क्स हैं, 35 नंबर वो ले आया, 5 नंबर आपने उसको ग्रेस दे दिया। तो अनुग्रह और ग्रेस कब काम में आया? जब वो 35 नंबर लेकर आया। ठीक है कि नहीं? अगर वो खाली कॉपी दे देता तो आप क्या 40 नंबर का ग्रेस दे देंगे उसको? कदापि नहीं, कदापि नहीं देंगे। तो हमारी कोशिश तो होनी चाहिए कि हम परमेश्वर की पवित्रता को, उसकी राइचियसनेस को, उसकी धार्मिकता को पाएं। तो सर, ऐसे कह सकते हैं कि ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं राइचियसनेस पाने के लिए। काम लाइक अनुग्रह पाने के लिए याकूब यही कहता है कि ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ हमारे अच्छे काम, और दूसरी तरफ प्रभु की का अनुग्रह। तो ये तो दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। देखिए, मैं चाहूंगा आप पढ़ें रोमियो 3 बाब और उसकी 20वीं आयत। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। देखिए, ये व्यवस्था के कामों से हम धर्मी नहीं ठहरेंगे, और इसी चीज को हमने डिस्कस किया। लेकिन व्यवस्था के काम करना जरूरी है। वी आर ऑब्लिगेटेड। वो स्टैंडर्ड है, वो मॉरल स्टैंडर्ड है। अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं
तो उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। परमेश्वर ने साफ कहा है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। और उसकी आज्ञा क्या है? 10 हुक्म है। हाँ, अब हम आगे देखें 21वीं आयत, इसी की 21वीं आयत। परंतु वह व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, हाँ, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। हाँ, वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही कौन देता है? व्यवस्था खुद दे रही है। और कौन देते हैं? भविष्यवक्ता देते हैं। आगे पढ़िए इसे, 22वीं आयत। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, ये चीज है, क्योंकि कुछ देखें, भेद नहीं। ये चीज है, मतलब ये धार्मिकता जो है हमें इम्प्यूट करी जाती है, हमें एज अ गिफ्ट मिलती है, परमेश्वर की ग्रेस या उसके अनुग्रह से मिलती है। वो धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह की है। प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर होते हुए इस दुनिया में आए, उन्होंने आपके मेरे लिए धार्मिकता को कमाया, व्यवस्था का पालन करके उन्होंने हमारे लिए धार्मिकता को कमाया। अब वो कहता है तुम मेरे पे विश्वास करो तो ये धार्मिकता मैं तुम्हारे को क्रेडिट कर देता हूं, तुम्हारे खाते में लिख देता हूं। बड़ा सिंपल है, मतलब हमें ये नहीं करना कि मुझे जाके गंगा में डुबकी लेनी है, या मुझे 4 धाम की यात्रा करनी है, या मुझे और कोई ऐसा काम करना है जहां पे से मैं मुक्ति पा सकूं। परमेश्वर ने सिर्फ कहा मुझ पे विश्वास करो और तुम क्या पाओगे? अनुग्रह पाओगे, परमेश्वर का, पिता का अनुग्रह पाओगे और अनंत काल के लिए जीवित होंगे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना। व्यवस्था का पालन करना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आई एम ऑब्लिगेटेड, मैं आपसे प्रेम करता हूं। आपने कहा मुझको मेरे घर छोड़ दीजिए, मैं कहूंगा नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो इसका मतलब मैं आपसे प्रेम नहीं करता। लेकिन अगर मैं आपसे प्रेम करता हूं तो आपने जैसे ही कहा कि मेरे को मेरे घर तक छोड़ दिए, मैं कहा हाँ आइए, बैठे, चलिए, घर छोड़ता हूं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कोई तेरे से 1 मील जाने को कहे तो उसके साथ 2 मील जा। कोई तेरे से तेरा कोट मांगे, उसको अपनी शर्ट उतार के दे दे। तो तमाम चीजें, हर चीज देखिए प्रेम पे आधारित है। व्यवस्था पूरी की पूरी प्रेम पे आधारित है। इस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए। और अगर हम इससे पिछले वाले सैबत को हमने जो डिस्कस किया था वो यही किया था, मैं अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता तो मैं परमेश्वर से भी प्रेम नहीं करता। उसका रीजन क्या रीजन है? अगर मैं पड़ोसी से प्रेम नहीं करता, या वो स्ट्रेंजर के लिए लिखा है, उससे प्रेम नहीं करता, तो मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं। क्या मतलब? अगर मैं पड़ोसी को जानते हुए उनसे प्यार नहीं कर सकती तो मैं किसी अननोन व्यक्ति से कैसे? बिल्कुल सही है। जिस शख्स को मैं देख रहा हूँ, आपको मैं देख रहा हूँ, आपके साथ बैठता हूँ, उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, अगर आपके साथ मैं प्रेम नहीं कर सकता तो मैंने तो परमेश्वर को देखा ही नहीं है, मैं उसके साथ कैसे प्रेम करूंगा? तो बड़ी सिंपल सी चीज है। हम इसे खत्म करेंगे कि हमें व्यवस्था माननी जरूरी है, उसके साथ साथ हमें परमेश्वर के अनुग्रह की भी जरूरी है, और परमेश्वर का अनुग्रह हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलता है, उसके अलावा कहीं नहीं। तो दर्शकों, जैसा कि आज के हमारे लेसन में हमने सीखा कि व्यवस्था या जो लॉ है वो हमें धार्मिक या होली नहीं ठहराती है। हम परमेश्वर के अनुग्रह से ही हमें हमारी सैल्वेशन मिलती है, और उसके अनुग्रह की वजह से ही हम धार्मिक ठहराए जाते हैं। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। हम आपसे मिलेंगे हमारे 8वें लेसन में।